मैं आपका इसका सत्संग भी कर देता हूँ। मेरा नित्य दिन का नियम है कि मैं 4 साढ़े 4 बजे जी अपना स्नान करने जाता हूँ। जी उधर साइड में मतलब कल है, यहाँ पे तो आसपास में है नहीं, जी यहाँ से थोड़ा दूर है। इधर जंगल ही जंगल है, हम्म, जंगल ही जंगल है। तो मैं उधर डेली, तो मैं जब भजन कर रहा, अपना भजन में ही अपना सुबह 4 बजे उठ के गया, अपना स्नान करने लगा, फिर डोल डाल गया, उधर से आया, स्नान करने लगा, तो मुझे कीर्तन का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई कीर्तन कर रहा हो। कि आप जब भजन करने लगिएगा तो स्वयं आपको और राधा रानी आपको कुछ ना कुछ अनुभव करती चली जाएगी। आप उस अनुभव को अपने आप बिटोरिए, समेटिए जी कि हमें क्या चीज़ अनुभव हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। आपका जैसे जैसे भजन में रुचि होने लगेगा, दिल लगने लगेगा, स्वयं राधा रानी आपको प्रकट होती चली जाएगी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि बिना सत्संग के जीव को ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु वो सत्संगी का प्राप्त होगा जब ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करें, श्री जी उसके ऊपर कृपा करें, तब वो सत्संग की प्राप्ति जीव को हो पाएगी। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के सत्संग बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहा है। आज उसी श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं जिनके दर्शन महाराज अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहाँ से बाबा महाराज पधारे हैं और क्यों जंगलों में रहते हैं, किस प्रकार से स्वामी जी ने उनके ऊपर कृपा की और क्यों अपने श्री चरणों में उन्होंने बुलाया, और बुलाया तो बुलाया, हमेशा के लिए अपने श्री चरणों में ही रख लिया। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया पर और आज के अलौकिक आनंद रस का पान करते हैं। कहते हैं कि संतों के दर्शन करने से जीव के पाप नष्ट होते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। संत के दर्शन भी होंगे और उनका सत्संग भी प्राप्त होगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो आइए अब चलते हैं। और ये संतों का जीवन ऐसा है महाराज, आप जहाँ तक भी निगाह जाती है आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी कोई मकान आदि नहीं है। बियाबान जंगल में बाबा रह करके भगवत आराधना करते हैं और उस परम सुख को प्राप्त करते हैं जिसके लिए ब्रजमंडल को जाना जाता है। बाबा महाराज पहले आश्रम में रहा करते थे, परंतु वहाँ हृदय को आनंद प्राप्त नहीं हुआ। जब बाबा महाराज इस जंगल में आ गए तो हृदय को परम आनंद प्राप्त होने लगा, जिसके लिए ब्रजमंडल को जाना जाता है। क्योंकि बगैर किसी व्यवधान के ये संत तपस्या करना चाहते हैं। यहाँ कोई भी भक्त नहीं आता, कोई भी जीव दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, और ऐसे दुर्लभ जंगलों में रह करके ये संत उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए ब्रज को जाना जाता है। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। और अब हम लगभग बाबा की कुटिया पर पहुंचने ही वाले हैं। बाबा इस घनघोर जंगल में रह करके यहाँ दिन रात हमारी किशोरी जी की आराधना करते हैं। कैसा अद्भुत जीवन है इन संत भगवानों का, और किस प्रकार से ठाकुर जी इनके ऊपर कृपा करते हैं, लाडली जी कृपा करती हैं जो इन्हें अपने चरणों में बुला लेती हैं। बाबा महाराज कहाँ से पधारे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। आइए आनंद लेते हैं बाबा महाराज के दर्शन का और उनके दिव्य सत्संग का। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है महाराज। आइए प्रवेश करते हैं। अरे वाह, देखो देखो महाराज संतन की लीला देखो। ये ईंटन के माध्यम से बाबा महाराज ने चूल्हो बना रखे है, यहीं बाबा प्रसादी तैयार करें। और देखो मैं आपको एक और दर्शन कराऊं। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं। देखिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ एक बार। यहाँ बैठे हुए हैं। धन्य है इन महापुरुषों को जो समस्त जीवों में भगवत दर्शन करते हैं। और इनके लिए बाबा महाराज ने रात्रि के लिए व्यवस्था बनाई है। ये इसी में रह करके ये रात को इसमें घुस जाते हैं, और बाबा महाराज ने यहाँ पानी रखा है उनके लिए, इसी में रात को ये सोते हैं। जय हो। हैं भी बैठे हुए। आहा हा, देखो कितने मजे से आराम से सो रहे हैं। और यहीं वृंदा महारानी के बड़े सुंदर दर्शन कुटिया पे देखिए, वृंदा महारानी के दर्शन होते हैं।
और आइए प्रवेश करते हैं कुटिया में। एक बार बाहर से मैं आपको दर्शन कराऊं। छोटी सी कुटिया है और बड़े ही सुंदर जगह पे बाबा महाराज रहते हैं। जंगलों में रह करके दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। दंडोत बाबा। लाला को दंडोत, हमारी किशोरी जी को दंडोत और बाबा आपके चरणन में दंडोत। सर्वप्रथम मैं बाबा महाराज के प्रभु के दर्शन कराऊं। पीछे गोपाल जी महाराज विराजमान है और आगे युगल स्वरूप के बड़े सुंदर दर्शन है। हमारी लाडली जी के आप दर्शन तो करो। बड़े भाव से बाबा सेवा करते हैं। बाबा सर्वप्रथम तो आप हमें क्षमा करियो कि हमने आपको जो है भजन में विघ्न करो है। आप भजन कर रहे हैं और फिर भी हम आपके श्री चरणों में चले आए। हमारे अपराध को आप क्षमा करिए। सर्वप्रथम मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा महाराज के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम कर देता हूँ। दंडोत बाबा महाराज। बाबा सर्वप्रथम आप अपना श्री नाम हमें बताओ। मेरा नाम है कमलेश दास। कमलेश दास बाबा आपको कहें। बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ को है? मेरा जन्म स्थान बिहार से। बिहार से। यहाँ ब्रजवास करते हुए आपको कितना समय हो गया? ब्रजवास करते हुए मुझे 12 साल हो गए। तो महाराज ऐसी कैसी लीला आपके संग ठाकुर जी ने करी जो आप वहाँ से यहाँ तक आए? ऐसा है भगवान की, जहाँ मेरा स्थान है जी, वहाँ पे क्या है, संतों का वास है। वहाँ पे आश्रम है, संत आते जाते रहते हैं। तो एक बलखंडी बाबा हैं जी, जो प्रयागराज से हैं। प्रयाग उनका स्थान प्रयागराज से। जी, बाकी वो जाते रहते हैं हमारी तरफ उधर कुटिया में। मतलब वहाँ गए आश्रम में, उनसे पिंडा मिला। पिंडा मिलने के बाद में बोले कि चलो यहाँ बरसाने राधा रानी की नगरी में। जी। उनके साथ में आया यहाँ पे बरसाने राधा रानी की नगरी में प्रथम बार जी। आया। तो मुझे इतना दृश्य बहुत अच्छा, प्रेम का नगरी राधा रानी का, बहुत मनभावक मतलब लगा। उसके बाद में मैं सोचा कि अब पुनर्जीवन यहीं विराजमान रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। मन में ऐसा भाव मन आया। में ऐसा भाव आ गया। फिर उसके बाद से राधा रानी और ठाकुर जी ने स्वयं कृपा किया। अच्छा, तब आप वापस चले गए? वापस चले गए जी। फिर गए और मुश्किल से 4-5 दिन हम वहाँ रुके होंगे जी। हमारे पास किराया भी नहीं था अच्छा। आने के लिए। बाकी वहाँ दिल नहीं लग रहा था। राधा रानी के पास दिल लटका हुआ था। मन तो यहाँ रह गया मन ना? यहाँ रह गया। बाद में मैं आश्रम में भगवान दास जी महाराज से जाके मिला। उनसे बोला, भगवान ऐसी ऐसी बात है कि मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ, आप मैं कृपा करें तो मैं बरसाना जाना चाहता हूँ। जी। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करो, तुम्हें जब इच्छा हो तुम जा सकते हो। जी। हम बोले बाबा मेरे पास किराया वराया कुछ नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा महाराज ने मुझे 400 रुपया दिया। अच्छा, किराए के लिए? किराए के लिए। वो भी संत कहाँ, उनके पास भी आए। 400 रुपया दिया और 400 रुपये लेके मैं राधा रानी के नगरी में आ गया। जय हो। और आने के बाद में स्वयं राधा रानी ने अपना सब कुछ। तो फिर आप दोबारा गए ही नहीं लौट के? दोबारा फिर गए ही नहीं, फिर यहीं से यहीं विराजमान हो गए। महाराज यहाँ कैसे आनंद को आप प्राप्त करें लाडली जी के श्री चरणन में? बहुत बहुत, इतना आनंद तो समझिए भगवान कहीं नहीं है। तीनों त्रिलोक के स्वामी या स्वामी जी यहाँ पे विराजमान है, तो दूसरे जगह आनंद कैसा। जो हमारे राधा रानी इतना मतलब प्रिय हैं, इनका तो अद्भुत, इनका मतलब कोई वर्णन ही नहीं है। जी किस मुँह से हम इनका वर्णन करें या क्या इनके बारे में हम कहें। ये तो स्वयं तीनों त्रिलोक का मालिक ही है। बिल्कुल महाराज। तो बाकी सब राधा रानी। बाबा यहाँ आए कि नहीं यहाँ फिर आपकी व्यवस्था लाडली जी ने कैसे बनाई? क्योंकि यहाँ तो आप अजनबी की तरह बरसाना पधारे। ऐसा है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। जी। फिर राधा रानी ने स्वयं, मैं राधा रानी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में मैं नीचे उतरा तो मैं सोचा किसी से पूछता हूँ, कहीं आश्रम वाश्रम कुछ होगा, वहाँ चले जाएंगे। मतलब चलते चलते कुछ दूर आगे मैं गया तो देखा कि वहाँ लाडली दास आश्रम जी, जो यहाँ पे प्रसिद्ध आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है जी। मैं वहाँ गया। वहाँ जाके बाबा महाराज से मिला। बाबा महाराज से मैं बोला कि बाबा महाराज मैं बिहार से आया हूँ, मेरा शरीर बिहार से, मैं यहाँ पे आसन लगाना चाहता हूँ। बाबा बोले कोई दिक्कत नहीं है, आसन लगाइए। फिर बाबा ने मुझे
वहीं आसन लगवाएं अपने बगल में। जी। और मैं राधा रानी का सेवा अपना तो करता ही था। बोले कि ये काम करो, फिर पुजारी के रूप में आप यहाँ पे राधा रानी का सेवा करो लाडली दास आश्रम में। लाडली दास आश्रम में। कहे कि जय आप हो। पंडित हो जय हो। तो आप ये थी राधा रानी का सेवा करो, सेवा संभालो। हाँ सेवा संभालो। तो भगवान फिर राधा रानी का मैं अपना सेवा करने लगा, जी। रहने लगा। फिर बाबा वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जंगल में आप रहने लगे। भगवान जंगल में ऐसा हुआ कि भजन में कुछ वृद्धि होने लगा वहाँ पे। जी। ऐसे तो राधा रानी का सेवा तो आंधी भजन ही है, हम्म। क्योंकि कुछ अपना अलग का भी भाव होता है, जी। भजन होता है। तो वो भजन में मुझे कुछ संतुष्ट नहीं लगा वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से अपना यहाँ पधारा जंगल में। जंगल में। यहाँ पे आनंद है, ना कोई किसी की चिंता, जितने मर्जी उतने देर तक अपना भजन कीजिए, जी। कोई रोक टोक नहीं है। बाहरी व्यक्ति कोई आता बाहरी नहीं। व्यक्ति कोई आने वाला नहीं है। इस जी। जंगल में कौन आएगा। बिल्कुल। तो अपना भजन कीजिए, राधा रानी का आनंद लीजिए, खूब सेवा करो, खूब खूब सेवा भजन कीजिए, करो। खूब भजन कीजिए। तो जब यहाँ आप परम सुख को आनंद हाँ अनुभव करें। जी, क्या कि यहाँ पे जब आपका आँख खुल गया तभी भजन करने से बैठ गए। बिल्कुल। तो बाबा यहाँ आपके भोजन आदि की व्यवस्था ये तो सब श्री जी बैठी हैं। तो कौ न कौ रूप में तो करें लाडली जी। ये तो लाडली जी बैठी हैं देने वाली। मतलब यहाँ आप बनाते हैं या ब्रजवासियों के घर से माधुकरी मांग के लाते बनाते हैं भगवान अपना बना के। मैं क्या नाम है, राधा रानी का ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। अच्छा। जो ये चूल्हे पड़े हैं, अच्छा, चूल्हा जो बाहर दिखाई दे बाहर रहा जो है। देख रहा है, अच्छा। उसके नीचे लकड़ी पड़ा होगा। जी। पल्ली साइड में नीचे लकड़ी है, वही लकड़ी से हम लोग अपना बनाते हैं और ठाकुर जी को राधा रानी को भोग लगाते हैं। तो बाबा राशन आदि की व्यवस्था लाडली जी कैसे आपकी कर रही हैं? ये तो श्री जी हैं देने वाली, अपने आप आ जाती है। बस। जय हो। आपके जैसे संत भगत कोई आ जाता है, राधा रानी को हम हमारे काम होने से पहले ही दे के चले जाते हैं। तो सब राधा रानी का, सब हमारे किशोरी का कृपा है। किसी न किसी को निमित्त बना के स्वामी जी स्वयं भेज स्वयं देती देती हैं। हैं। बाबा बड़ी कृपालु है हमारी लाडली जी। जो स्वयं राधा रानी को और ठाकुर जी को अपने आप को सौंप दे कि या तो आप भूखे मारो जी। या फिर तुम खिलाओ, आप जानो और आपको जाने काम। काम जाने। हम तो आपका भजन कर रहे हैं, आप कहाँ से ला को दोगी जी। ये तो आप समझो, स्वयं अपने आप आता है। तो बाबा यहाँ आप लगभग 11 साल से ब्रजवास कर रहे हैं जी और हमारी स्वामी जी की नित्य लीला यहाँ होती हैं। जी भगवान। तो ऐसा कोई लीला को अनुभव आपने अपने जीवन में प्राप्त करे हो? स्वामी जी की कृपा ऐसी भई आपके ऊपर कोई अनुभव आपको ऐसा प्राप्त हुए हो? वैसे तो संतन से ये बात नहीं पूछी जाए, मेरे अपराध को आप भगवान क्षमा करें। नहीं, आप पूछती हैं, मैं आपका इसका सत्संग भी कर देता हूँ। मेरा नित्य दिन का नियम है कि मैं 4 साढ़े 4 बजे जी। अपना स्नान करने जाता हूँ। जी। उधर साइड में मतलब कल है, यहाँ पे तो आसपास में है नहीं, जी। यहाँ से थोड़ा दूर है। इधर जंगल ही जंगल है, हम्म। जंगल ही जंगल है। तो मैं उधर डेली, तो मैं जब भजन कर रहा, अपना भजन में ही अपना सुबह 4 बजे उठ के गया, अपना स्नान करने लगा, फिर डोल डाल के उधर से आया, स्नान करने लगा, तो मुझे कीर्तन का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई कीर्तन कर रहा हो। अच्छा। स्वयं भाव से मतलब बैठ के अपना कीर्तन कर रहा हो, क्योंकि आसपास में तो कोई यहाँ पे संत तो है नहीं, क्योंकि बिल्कुल कीर्तन का आवाज़ सुनाई दे रहा था, कोई भजन कर रहा है। मैंने एक दो आदमी से अपना प्रश्न इस चीज़ को किया कि भगवान कोई संत तो नहीं आया इधर में, क्योंकि हम लोग अपना भजन में रहते हैं, कहीं नहीं पता हो। तो क्यों बोला कि नहीं, यहाँ आसपास में तो कोई संत रहता नहीं है जी, आप ही दोनों रहते हो। बोले चलो ठीक है, राधा रानी की कृपा। तो भगवान देखिए, जब ये भजन ऐसा चीज़ है कि आप जब भजन करने लगिएगा तो स्वयं आपको और राधा रानी आपको कुछ ना कुछ अनुभव करते चली जाएगी। आप उस अनुभव को अपने आप बिटोरिए, समेटिए जी। कि हमें क्या चीज़ अनुभव हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। आपका जैसे जैसे भजन में रुचि होने लगेगा, दिल लगने लगेगा, स्वयं राधा रानी आपको प्रकट होती चली जाएगी। आपके भजन के ऊपर है, आपके साधना के ऊपर है। अब स्वयं आप जैसे कि भजन नहीं कर रहे हैं, कहें कि हम राधा रानी को अपने आप पालेंगे, कैसे पाइएगा? जब तक आप कुछ भजन, कुछ अपना भाव कुछ कीजिएगा, तभी राधा रानी आपसे मिलती होगी, पसंद होगी। क्योंकि ये तो माया का नगरी है। अगर आप थोड़ी सी, अगर जगह आप थोड़ी सी उनके तरफ बढ़िएगा तो वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप बढ़ के तो देखिए। ठाकुर जी स्वयं कहें इस बात को, जो कोई धावे एक पग
मैं धाऊं पग 60। 60। तो एक पल पहले बढ़ के तो देखिए, स्वयं राधा रानी, स्वयं ठाकुर जी आपको, वो एक कदम भी बाबा संसारी जीवन से हम जैसे जो जीव हैं उनसे नहीं हो पाता। तो वो एक कदम भी हम ठाकुर जी की तरफ नहीं बढ़ा पाते। ये हमारी विडंबना है, हमारा दुर्भाग्य भी इसको कह सकते हैं कि हम लाडली जी की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। बाबा कैसे उनकी कृपा को प्राप्त करो जाए। आज संसार में जीव अनेकों प्रकार के कष्ट पा रहे नहीं हैं, नहीं प्रभु की एक भक्ति से विमुख है के कारण। सुनिए सुनिए, एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी प्रेमानंद जी महाराज एक सत्संग करते हैं, जी बहुत बढ़िया संत हैं, सत्संग भी बहुत, आज करोड़ों के संख्या में उनके भगत जुड़े पड़े हैं। जी तो उनके सत्संग देखिए, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम राधा रानी का बैठ के हम माला फेरें, संसारी जीवन से घर छोड़ दें या उनके चरणों में पड़े रहें, ऐसा कुछ नहीं है। नाम लेना है, राधा का नाम लेना है, कल्याण तो राधा के नाम में है। राधा का नाम लीजिए, काम करते गए, राधे 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 राधे। तो जरूरी नहीं है माला लेके ही बैठे कोई हैं। जरूरी नहीं है माला। एक किसान खेत में काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है अपना, राधे 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 राधे, वही भजन है। वही भजन है, वही संकुल है, सब कुछ वही है, राधे राधे। इसमें क्या, हम तो ये कोई ना माला लेना है, ना कोई झोली लेना है, ना कहीं बैठना है, आसन लगाना है, अपना गृहस्थ में काम कर रहे हैं, इसी में मुक्ति मिल जाएगा। राधे के नाम में ही मुक्ति है। हर स्थिति में नाम लेते रहो। नाम लेते रहो, यानी कि हम तो कहते हैं कि जितने बार आप सांस ले रहे हो, जी उस सांस में राधा का नाम उच्चारण होना चाहिए, हर एक सांस में राधा। बाबा गर्भ में जीव वायदा भी ठाकुर जी से यही करके आयो है कि जितने मेरे रोम हैं उतने नाम तो मैं आपके नित्य प्रति रोज लूंगा। ये वायदा गर्भ में करो है। गर्भ स्थिति में ये चीज आती है कि भगवान से जब जीव विनती करता है तो यही चीज कहता है कि प्रभु मैं आपके भजन को तो इतनो करूंगा कि भजन के ढेर लगा दूंगा, परंतु जैसे ही बाहर निकले और संसार की हवा लगे माया, तो वो सब चीजें उसको विस्मृत हो जाती हैं और जीव इसी में लग जाता है। माया, माया ऐसा चीज है कि सब कुछ भूल जाते हैं। यही माया, आप थोड़ा, ये माया का कोई ये थी नहीं है। अब क्या करना है, कोई आपको ये नहीं है कि आप खाना बना रहे हैं, जैसे कोई मैया है, बहना है, खाना बना रही है, सिलाई कर रही है, कुछ भी कर रही है जी अपना राधे 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 राधे। माला का तो कोई ये थी है नहीं। ये कलयुग है, कलयुग में तो नाम ही सब कुछ है। अगर मुक्ति पाना है तो नाम तो है, नाम ही तो लेना है। बस चलिए, इसी बात पे एक सत्संग सुना देता हूँ आपको। जी आपका मतलब 2-3 मिनट और लूँगा जी। एक संत थे, वो कहीं से आए, नंदगांव आए, तो वो नंदगांव ही विराज किए। बोले कि मैं जिंदगी भर जब तक नंदगांव में ही रहूँगा, नंदगांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और ठाकुर जी की सेवा करूँगा नित्य। ऐसा मन में, मतलब ऐसा भाव और ऐसा वो प्रण किए जी कि मैं कभी कहीं नहीं जाऊँगा अब छोड़ के, लाला के यहाँ रहना, लाला के पास ही रहूँगा और यहीं अपना जो भी सेवा होगा अपना सेवा करूँगा। जी लगे रहने, सेवा करने। तो उनका नित्य दिन का सेवा यही था कि गांव में से फूल तोड़ के ले आना और माला बनाना और ठाकुर जी को पहनाना, अच्छा धारण कराना, यही उनका सेवा था और कुछ सेवा नहीं था। फिर अपना भजन वजन करते थे, आनंद रहते थे। भजन करते 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 उनको बहुत समय हो गया, मोटा मोटी समझिए 40 साल हो गए जी, और सेवा वही चल रही है। सेवा वही चल रहा था। एक दिन वो बहुत क्रोधित हुए, बोले कि मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूँ और भगवान आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, अब तो यहाँ रहना बेकार है, मैं बरसाने चला जाऊँगा। लाडली जी के, लाडली जी के यहाँ जय हो। मैं बरसाने आ जाऊँगा, अब नंदगांव में नहीं रुकूंगा। गए, अपना सामान उमान सब बांध लिए। संत के पास रहता क्या है, एक बिस्तर, कमंडल, माला झोली, बस अपना बांध मूंद के चल दिए। आने लगे रोड पर से, जब ठाकुर वहाँ मंदिर से जब नीचे उतरे तो देखें सैकड़ों की तादाद में गैयन जा रही है, गौ माता जी। गौ माता, इतना भीड़ हो गया कि हद से ज़्यादा खाली गौ माता ही दिख रही है। अच्छा, अब उनको जगह नहीं मिल रहा है निकलने के लिए। वो चिल्ला रहे हैं कि ओ लाला, एक काम कर, जल्दी गाय हटा, मैया को हटा फटाफट, मुझे जाना है, बरसानो लेट हो रहा है। वो बोले ठीक है महाराज जी, रुक तो जाओ, हटा रहे हैं। भैया है साइड से, थोड़ी धीरे धीरे हटेगी। कैसे कहते कहते हैं मतलब थोड़ा समय लग गया। अब मतलब
संत महाराज बहुत गुस्सा हो गए हम्म, कि मैं इतना बोल रहा हूँ फिर भी ये सुन नहीं रहा। तो 10 साल का लाला था, बोला कि भगवान आप तो बोले थे कि मैं जिंदगी भर यहीं रहूँगा, कभी मैं कहीं नहीं जाऊँगा और यहीं सेवा करूँगा। वो लाला कह रहे हो? लाला करो, अच्छा। जो गैयन को चराते हैं, हाँ, ग्वारिया। ग्वारिया, हाँ। ग्वारिया बोल रहा हूँ कि मैं यहीं पे रहूँगा। ग्वारिया मतलब वही सवाल करिए बाबा से, हाँ, जो मन में बाबा बाबा के मन में था जी शुरू में जी। कि बाबा आप तो बोले थे कि मैं जिंदगी भर यहीं रहूँगा, ठाकुर जी की सेवा करूँगा, यहाँ छोड़ के कहीं नहीं, नंदगांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। अब काहे को जा रहा अब काय को जा रहे हैं यहाँ से? तो क्या करे लाला, 40 साल हो गया मुझे यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करते हुए, ठाकुर जी दर्शन ही नहीं दे रहे। बाबा बोले? बाबा बोले। हाँ। तो ग्वारिया बोला कि ठीक है बाबा, अगर ठाकुर जी दर्शन दे दे तब तो रहोगे। बोले ऐसे देखेंगे, अभी तो तू हटा गाय, तभी गैया मैया को हटा, मुझे जाना है। वो अपना लगे चलने। स्वयं ठाकुर जी दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, पहले बोले कि मुझे अब तो बरसाने राधा रानी की नगरी में ही रहूँगा, अब तो यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं राधा रानी की नगरी ही जाऊँगा, बरसाने में ही रहूँगा, अब यहाँ नहीं रहूँगा, नंदगांव में नहीं रहूँगा। तब तक ठाकुर जी ने स्वयं दर्शन दिए जी। पूर्ण रूप से, उनको दर्शन दे दिए। दर्शन दिए, अब तो बोले कि भगवान अब तो संत महाराज आपको तो दर्शन दे दिए, अब तो यहाँ पे रुक जाओ। बोले अब तो एक क्षण भी और नहीं रुकूंगा। पहले तो भी रुक जा, तो हाँ, अब तो बिल्कुल ना रुकूंगा। अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। हाँ। पहले तो रुक भी जाता, अब तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ऐसा क्यों बाबा? तो फिर ठाकुर जी ने सवाल किए, हाँ। ऐसा क्यों बाबा, आप बताओ ऐसा क्यों? मतलब तो जब राधा का नाम लिए तब आपने दर्शन दिए हो, उस टाइम से तो आप दर्शन दे नहीं रहे थे। मैं बरसाने का नाम लिया, राधा रानी का नाम लिया, अब स्वयं आप प्रकट हो गए। तो हम राधा रानी का सेवा क्यों नहीं करेंगे जब आपको स्वयं आप आगे पीछे घूमते रहोगे? तो ये है हमारी राधा रानी और ये है हमारी मतलब तीनों तुर्लोक की मालकिन। धन्य है बाबा संतन की महिमा, संतन की लीला तो संत ही जाने। तो इनके राधा नाम कहने के मन, राधा कहिए, ठाकुर जी स्वयं सोचते हैं कि चलो अब तो राधा बोल दिया, अब कृष्ण बोलेगा, श्यामा बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, मेरा नाम का उच्चारण जरूर करेगा जी। तो राधा नाम में इतना शक्ति है, मुक्ति राधा नाम में ही है। राधा नाम लीजिए, मुक्ति ऑटोमेटिक मिलेगा। सांसारिक जीवन से सबसे सुख संपत्ति सब कुछ आपको मिलेगा, पहले नाम तो लीजिए राधा का। वो हूँ तो ना है पावे बाबा, कलयुग के जीवन पे वो भी नहीं हो पाता। कलयुग में जब तक आप नाम आधारा नहीं बनाइएगा आपका कल्याण नहीं होगा। और गोस्वामी बाबा बड़ी सुंदर बात लिख के गए, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। केवल और कछु करने की जरूरत ना है, केवल और केवल नाम को स्मरण करो। परंतु दुर्भाग्य संसार के जीवन को देखो कि और सब कछु है जाएगो, पर वो नाम ही नहीं लियो जाएगो। यही तो है, नाम तो कलयुग में तो नाम ही सब कुछ है। नाम तो लेना है, नाम लीजिए, धन दौलत संपत्ति सब कुछ राधा रानी देगी। ये तो माया की नगरी है, हमारी स्वयं राधा रानी माया की नगरी है। और जिनको अगर ये अभी बरसाने में आए, बरसाने का महिमा देखें, क्या अद्भुत, कण कण में यहाँ पे राधा रानी का प्रेम बसा है। यहाँ एक बार जो आता है जाने का तो पहले इच्छा नहीं करता है, स्वयं अगर चले भी गए तो दोबारा जरूर दिल में इच्छा रहता है कि हम चलो राधा रानी का दर्शन करने चलते हैं। संसार में और कोई मन लगेगा ही नहीं। मन लगता ही नहीं है। तो ये है हमारी राधा रानी का कृपा है, हमारी राधा रानी है। बाबा एक निवेदन है आपके चरणन में, आप जंगल में यहाँ रह रहे हो, अगर कहो सेवा की आपको आवश्यकता हो तो दास को आप आदेश करो, क्योंकि लाडली जी भक्तन के माध्यम से संतन की खूब सेवा करा रही हैं बाबा महाराज। देखिए मैं तो लाडली से यही आग्रह करूँगा कि हम लोग बारिश उरिश होता है तो थोड़ा क्या है, प्रसाद बनाने में राधा रानी को भोग लगाने में तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। बाहर जो चूल्हा बना है, बाहर जो चूल्हा है तो बारिश में थोड़ा दिक्कत होता है जी। अगर कहीं से एक छोटी सी सिलेंडर का मतलब व्यवस्था हो जाए, चूल्हे की व्यवस्था हो जाए जी, तो हम लोग अंदर रख के अपना राधा रानी का भोग का, कभी कोई बारिश का समय हो तो अंदर बना लिया, बना के अपना भोग लगाएं। बहुत सुंदर। बस यही चीज़ हमारे राधा रानी से अनुग्रह है कि ये कहीं से मिल जाए। बाबा बहुत जल्दी आपकी व्यवस्था होगी, आप विश्वास करो, लाडली जी बहुत जल्दी आपकी व्यवस्था कराएंगे। तो लाडली जी की जी। बाबा अंत में आपको जो भक्त देख रहे हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द आप कहते हैं। हम तो सब भक्तन से यही कहना चाहेंगे कि राधा रानी का, ठाकुर जी का अपना पूजा करें, दिन रात
अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला फेरें या खोआ मिश्री मिठाई राधा रानी को ठाकुर जी को भोग लगाएं। आप जो स्वयं प्रसाद पाते हैं उस प्रसाद में से एक गौ माता के लिए, ठाकुर जी के लिए अपना निकाल के भोग लगा दें, बच्चन को दें, एक रोटी पहले से निकाल के गौ माता को दे दें जी। और राधा राधा का नाम लें, सब चीज़ इसमें कल्याण हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना इसमें ज़्यादा खर्चा है ना कुछ है। जो स्वयं आप प्रसाद पा रहे हैं वही प्रसाद राधा रानी को पवाना। जो भी आप पाएं वो भोग लगा के प्रसाद स्वरूप में पाएं। राधा रानी का सेवा करें। जय श्री राधे। बाबा आपने राधे श्याम। ये दास के ऊपर आपने बड़ी कृपा करी, अपने अनमोल समय निकाल के हमें दियो। आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम, बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री राधे। तो आज आपने ब्रजमंडल के ऐसे महान संत के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को बड़े सहज में हो सकें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के सत्संग के लिए और उनके दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से, बाबा महाराज के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।